ऐसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। रक्षंदा इंडिया अपनी मर्जी से भाग कर नहीं आई थी, बल्कि उसके पति ने उसे मल्होत्रा इंडस्ट्री में नौकरी करने के लिए भेजा था। सर, उसका इंडिया आना मल्होत्रा इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। I don't believe this. शीला जी, आप चौगनी तरक्की की बात कर रही हैं। कड़वा सच तो ये है कि मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरक्की में हमने इंटरेस्ट लेना ही बंद कर दिया है। घर चलाने के लिए तनख्वाह एक मजबूरी है, इसीलिए हम लोग नौकरी करते हैं। मम्मी ने आपको डिनर पर इनवाइट किया है और ये मेरा ऑर्डर नहीं, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। रिक्वेस्ट है तो फिर हम ये आपके बॉस का ऑर्डर है, आपको आना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, मैं लंच किए बगैर डिनर पर आ जाता हूँ। कंपनी के हर एग्जीक्यूटिव हेड को ये हक होगा कि वो अपने फैसले खुद लें और उन्हें लागू भी करें। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई दखल नहीं होगा। इज दैट ओके? थैंक यू मैम। क्या हुआ रूबी? दीदी, मैं एकनाथ के घर गई थी, पता चला वो स्टेशन चला गया है। उसके दोस्तों के साथ उसके ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं मिला। कहाँ गया होगा वो? मैं उसका पता लगाने की कोशिश करती, तो बैठ, मैं ऋषभ से बात करती हूँ। शिवानी जी, त्यागी, शिवानी जी, हमारी बाहों में आकर आज आपने हमका जिंदा रहने का एहसास करवा दिया। तुम्हारी बाहों में आकर मुझे भी तो यही एहसास होता है त्यागी कि मैं जिंदा हूं। हम अब तक जो बेमतलब का जिंदगी जी रहा था, हमका आज लगा कि जिंदगी ने हमको अपने आप को जिंदा रखने का इनाम दे दिया। रक्षंदा को किस कर्म की सजा दी है भगवान ने? उसने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये जो ऊपर वाला होता है, ये हमारी और आपकी सबकी समझ से बहुत परे होता है। उन्हें रक्षंदा जी को ये दुखदाई दुनिया से मुक्ति दिलाकर बहुत सारे सुखों वाला जिंदगी में बुला लिया है। तुम लोगों के होते हुए ऐसा कैसे हुआ त्यागी? तुम लोगों ने उसे कैसे मरने दिया? आप बिल्कुल सही कहती हो शिवानी जी। हम अपना जिंदगी में बहुत बुरा लोगों से मिला हूं, लेकिन औरत के ऊपर जुल्म करने वाले रंजीत जैसा आदमी से हमारा मुलाकात पहली दफा हुआ। हमका नहीं पता था कि वो इतना बहसी है। जब तक वो के बहसीपन का हमका अंदाजा हुआ, वो के पहले ही वो रक्षंदा जी को मार चुका था। तो समझ नहीं आता कि उसके सामान का क्या करूं। कैसा सामान? वही जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए भिजवाया था। आप रोइए मत। हम आपका आंसू देखता हूं ना, तो हमारे दिल के भीतर कछु खलबली सा होने लगता है। देखिए, हम कछु कर बैठूंगा। ये हादसे का खबर रक्षंदा जी के माता पिता को है? जब तक उन्होंने मुझे सामान दिया था, तब तक तो ना उन्हें पता था ना मुझे। शिवानी जी, अगर आप हमका इजाजत दें तो रंजीत का क्रियाक्रम हम अपने हाथन से करना चाहूंगा।
प्रॉब्लम? कम इन। अब क्या है? सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया मैंने। ये तो बाहर का कानून। चलो और देखो, जब तक बुलाओ नहीं तब तक आने का नहीं, और जब बुलाओ तो इमीडिएटली आने का। क्या? सॉरी, मैं गलत कमरे में आ गया। रंजीत, जब रूम नंबर सही है तो आदमी भी सही होगा ना? सर आप तो पहचाने नहीं जा रहे सर। और मैं तेरी औकात समझ गया। बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया जो तेरे हाथ में पिस्तौल थमा दी। बात बात पर पिस्तौल कमजोर दिमाग वाले इस्तेमाल करते हैं। इसी चक्कर में तुमने रक्षंदा का टिकट कटवा दिया। रंजीत, रक्षंदा की जान लेने की क्या जरूरत थी? केडी सर। केडी नहीं, खन्ना। खन्ना बोलो। सूरत बदल लिए, नाम भी बदल लिया। खन्ना सर, रक्षंदा हमसे ज्यादा मल्होत्रा की सगी हो गई थी। अगर मैं उसे ऐन मौके पर नहीं मारता ना, तो हमारा प्लान वो ऋषभ और करण को बता देती। उसने तो बताना शुरू भी कर दिया था सर। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया था उसका क्या हुआ? इससे पहले कि तुम काम के पीछे लग जाते, पुलिस तुम्हारे पीछे लग गई। हाँ सर, बहुत मुश्किल से जान बचा पा रहा हूँ सर। आप कुछ कीजिए सर मेरे छिपने का। घबराओ नहीं रंजीत, कल तक कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। ठीक है सर, आज रात मैं आपके साथ ही। नहीं, ये एक दिन तुम अपने दम पर गुजारोगे। सामने सहारा क्या आ गया है, पैरों के नीचे से रही सही जान निकल गई, बेसहारा हो गए। जाओ, कल मिलते हैं। ओके सर। नहीं देखिए, आप यहाँ वहां की बातें मत कीजिए। सीधी बात बताइए, करना क्या है? करण साहब, अगर आप मुझसे इस तरह नाराज होने लगेंगे तो मेरा क्या होगा? बंसल, तुम्हारा ठेका नहीं लिया मैंने, और तुम क्या हो, तुम्हारी काबिलियत क्या है, इस दौरान मैं आजमा चुका हूं, एंड आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। हाँ, बातें आप बड़ी बड़ी कर लेते हैं, वकील बहुत छोटे हैं। थैंक यू करण साहब। चलिए, बातों ही बातों में आपने मुझे बेइज्जत भी कर दिया, मगर मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि फिलहाल मेरे लिए इज्जत कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अभी तो जैसे आपको वैसे मुझे कानून से बचना है। वो हमें और आपको हवालात में ले जाने की तैयारी कर रहा है। पूरा दम लगा दे अपना कानून, लेकिन मैं कानून की गिरफ्त में नहीं आने वाला। तब तक मैं कैद नहीं हो सकता जब तक रक्षंदा का कातिल मेरे हाथ नहीं लगता। करण साहब, मैं आपके साथ जितने दिन भी रहा हूं, उस नाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो भी करें, जैसे भी करें, मुझे अपने साथ रखें, क्योंकि सीबीआई के केस के खिलाफ मैं नहीं खड़ा हो सकता हूं। मेरे बूते के बाहर है। आपकी बदौलत शायद मैं बच जाऊं। आप इससे बाहर जरूर निकल जाएंगे। सीबीआई से भी बच निकलने के रास्ते तभी निकाल पाऊंगा जब रक्षंदा के हाथ से मुझे फुर्सत मिले। आप पे जुनून सवार है, मैं जानता हूं करण साहब, और रिश्वत के खिलाफ हम लोगों पर जो आरोप है, उस केस के बारे में आप तब तक नहीं सोचेंगे जब तक रंजीत नहीं मिल जाता है। इसलिए मैंने अपने आदमियों को लगा दिया है, वो जल्दी ही मिल जाएगा। मिलेगा, मिल तो जाएगा, कहां जाएगा कहां? जमीन खोदनी पड़े या आसमान ही क्यों न छेदना पड़े, उसे तलाश तो लूंगा। मेरे हाथों अब उसकी मौत होने के बाद ही मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी। तुम्हें दूसरी शादी की जरूरत महसूस क्यों नहीं हुई? जान सकता हूँ क्यों?
क्योंकि तुम्हारा बहुत अच्छा कुक है। मैं उस कुक के हाथ का खा खा के तो जी भर गया, अब जी कहीं और लग गया। कहाँ पर? श्वेतलाना पर। रिया नहीं आई अभी तक, तुम्हें पता तो करना चाहिए। अरे भाई, किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई है, ड्राइवर मेरा साथ है, नॉट टू वरी। तुमने वही पुरानी भाषा फिर बोलनी शुरू कर दी त्यागी? कहीं तुमने फिर वही धंधा तो नहीं शुरू कर दिया? शिवानी जी, हम आपके कहने पे जबरदस्ती अपना सांस रोककर हमेशा के लिए रह सकता हूँ, पर आपको दिया गया वादा तोड़ना हमारे लिए खुदकुशी के जैसा है। अगर हम अपना पुराना धंधा में होता ना, तो ये रंजीत का मृत्यु प्रमाण पत्र अब तक म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में जमा हो चुका होता। हम सिर्फ और सिर्फ आपका इजाजत के लिए रोका था अब तक। और तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगी? देखिए, रक्षंदा जी आपके लिए वही है ना जो हमारे लिए ऋषभ भैया है। हमरे ऋषभ भैया का कोनो अगर नाखून भी काटेगा ना, तो हम उस ससुरे का बाजू उखाड़ दूंगा। एक बार आप हमका इजाजत दे दो, हम उस ससुरा रंजीत को दिखा दूंगा कि रक्षंदा जी का क्या अहमियत था आपके लिए। त्यागी, जिस जिसका कत्ल होता है वो किसी ना किसी का सगा होता है, जैसे रक्षंदा मेरे लिए थी। लेकिन अगर हर कोई तलवार उठा रहेगा तो ये दुनिया तो रणभूमि बन जाएगी। कानून का हक बनता है मुजरिम को सजा देना। रंजीत का हश्र भी अदालत को तय करने दो। शिवानी जी, कानून के बस का कच्छु नहीं है। ये कानून अगर कछु कर सकता तो अब तक कर चुका होता। वो कानून का कर रहा है, ये बात हम और ऋषभ भैया यहाँ बैठ के देख रहा हूं। अगर उनके बस का होता तो वो रंजीत अब तक जेल में सड़ रहा होता। तुम्हारे इसी नजरिए ने, इसी गुस्से ने तुम्हें मुजरिम बनाया था। मुजरिम हम था शिवानी जी, लेकिन अब हम जुर्म से ताल्लुक को तोड़कर बेशक अपने आप को पुलिस का हवाले कर दूंगा, लेकिन एक ठो आखिरी काम करने के बाद, उस ससुरे रंजीत को जान से मारने के बाद हम आपको दिया गया वादा निभा दूंगा। कौनो हमरे ऋषभ भैया को दुख दे जाए और उस ससुरा दर्द से न चीखे न चिल्लाए, तो ये तो हमरे वजूद के लिए बहुत शर्म का बात है। लेकिन मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी त्यागी। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपनी मर्जी से कर सकते हो, फिर तुम्हारी मर्जी का अंजाम देखने के बाद ही मैं अपना फैसला करूंगी। शिवानी जी, हम अपने आप को पुलिस का हवाले कर दूंगा। जबान दे के पीछे लौटना हमका नहीं आता। त्यागी, मैं तुम्हारे जज्बात की इज्जत करती हूँ और तुमसे बहुत प्यार भी करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे जो वादा किया है वो तुम निभाओगे, चाहे तुम्हारी कितनी भी लंबी सजा हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मम्मी, कोई आया है? हाँ हाँ, मैंने सुन लिया है। मैं बहरी नहीं हूं, मैंने घंटी की आवाज सुन ली। गुड इवनिंग। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर इतना ताज्जुब क्यों है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात जरूर है। मुझे तो लगता है कि शायद मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो महीन? किसी अपने का जाना बुरा लगता है, आना नहीं। Then why have you got such a surprised look on your face? क्या बात है? ठीक है, तुम जिद कर रहे हो तो मैं बता देती हूँ। मैं तुम्हें वहां देखकर कुछ साल पीछे चली गई थी। कुछ साल पीछे? तुम जब यहाँ रहते थे ना, मतलब जब हमारा तलाक नहीं हुआ था, तब तकरीबन इसी वक्त तुम शाम को ऑफिस से घर लौटते थे। वो दरवाजा खुलते ही मेरे यादों के कुछ दरवाजे खुल गए। देखा, मैं तुम्हें इसे नहीं बता रही थी, तुम सीरियस हो गए ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी वो दिन याद कर रहा था। महीन, यादों से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए, वरना जिंदगी की रफ्तार आगे नहीं बढ़ती।
ऋषि, मुझे तो लगता है कि जिंदगी को अभी भी हमें काफी सबक सिखाने हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ और सबक सीखने के बाद हम लोगों की जिंदगी नाम के सब्जेक्ट पर पीएचडी हो जाएगी। डॉक्टर महेन मल्होत्रा, डॉक्टरेट ऑफ लाइफ एंड फैमिली, नॉट टू फॉरगेट। कैसे आना हुआ महेन? कुछ नहीं, ये 2-4 बार घर आई, मैं घर पर था नहीं, इसलिए आज मैंने पक्का इरादा किया घर जाने से पहले इससे जरूर मिलके जाऊं। ठीक है, तुम बाप बेटी मिलकर बात करो, मैं अपना काम अंदर कर लेती हूँ। नो मॉम, आप भी यहीं बैठो। दरअसल मुझे आप दोनों से बात करनी है। क्या बात? आप दोनों से दीदी और मेरी एक रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट बेटा? एक्चुअली मैं आप दोनों को कुछ बातें महसूस करवाना चाहती हूँ। काफी वक्त से दीदी और मैं एक रिश्ता निभाने के लिए दोहरी मेहनत कर रहे हैं। कैसा रिश्ता बेटे? वही जो माँ बाप का अपनी बेटियों से होता है। पापा, जब हम आपसे मिलने आते हैं तब मम्मी पास नहीं होती, और जब हम मम्मी के साथ रहते हैं तब आप पास नहीं होते। ऐसा काफी वक्त से चल रहा है। लेकिन बेटा, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं? इतना तो हो सकता है ना कि कभी कभी जैसे आज हम सब साथ मिलकर बैठे, कुछ वक्त साथ गुजारे। कभी कभी, हमेशा ना सही, लेकिन कभी कभी आउटिंग का प्रोग्राम बनाए। जब मैं छोटी थी तब ये घर जैसा था, मैं जानती हूँ ये घर वैसा दोबारा कभी नहीं हो सकता, लेकिन वो बहुत याद आता है। कम से कम उन परछाइयों को तो हम अपनी जिंदगी से अलग ना करें। मैं आप दोनों से हाथ छोड़ती हूँ। बेटा जी, डोंट बी सो सेंटिमेंटल। सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। आई एम सॉरी, गलती से गिर गया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? प्लीज मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। रहने दो, हाथ में लग जाएगी, सफाई हो जाएगी। राजश्री, आपको मेरी मम्मी की चीजें छूने की जरूरत नहीं है। सॉरी रिया। और आपको इस घर में कभी ये सॉन्ग प्ले नहीं करेगी। ये मेरी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग था। आपस में क्या बातें हो रही हैं? सॉरी बाब, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। शितलाना, लिसन। इतनी रात को कौन आ मरा? ये सोने का टाइम है। कौन हो तुम? क्या चाहिए? अरे कहाँ अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो तुम? इस बुढ़ापे में आपसे तो कोई मिलने आया नहीं और ना कभी कोई आएगा, तो सोचा हम ही चलकर आपकी इस तन्हाई के मजार में दिया जला दें। ज्यादा खलीफा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे कई जवानों की कब्र खोदकर ये बड़े मियाँ बूढ़े हुए हैं। चलो आउट आउट, वरना इस पिस्तौल की गोली आसमान से ऊपर भेज देगी तुम्हें। ये तो मेरे स्कूल कॉलेज का खिलौना हुआ करता था। किसी का खून करना हो तो खुद का खून लाल होना चाहिए। ये प्लास्टिक का कलेजा हो तो हाथ में ऐसे लोहे के औजार अच्छे नहीं लगते। ताऊ जी, कौन हो तुम? मैं आपकी असलियत अच्छी तरह जानता हूं। आपने ना कभी गोली चलाई, ना कभी चलाने की हिम्मत रखते। ताऊ जी, रिवॉल्वर का लाइसेंस कोई भी बनवा सकता है, लेकिन ट्रिगर पर हाथ रखकर गोली चलाना सबकी बस की बात नहीं है। क्यों, अभी भी नहीं पहचाना आपने मुझे? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं जो भी हूं, एक जमाने में हमारी चाहतें एक सी हुआ करती थी। याद आया ताऊ जी? केडी तुम? वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग
माला